क्या मृत्यु का कारण पहले से निश्चित है? आमतौर पर जनमानस में यह बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि मृत्यु का कारण, स्थान, दिन और समय पहले से निश्चित है। मृत्यु जिस कारण से होनी है उसी कारण से होगी। मृत्यु जिस स्थान पर होनी है उसी स्थान पर होगी। मृत्यु जिस दिन होनी है उसी दिन होगी और मृत्यु जिस समय होनी है उसी समय होगी। तब यह प्रश्न सामने आकर जवाब मांगते हैं, किसी को किसी भी प्रकार से किसी भी समय नहीं मारा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह सामने आता है कि क्या कोई स्वयं किसी भी समय किसी भी प्रकार से मृत्यु के गाल में नहीं जा सकता है। और तीसरा प्रश्न यह आता है कि क्या अकाल मृत्यु होती है। और हमें पता है कि हाँ, किसी को किसी भी समय मारा जा सकता है। कोई किसी भी समय अपने शरीर को त्याग सकता है और कोई किसी भी समय अकाल मृत्यु में भी जा सकता है। तो फिर ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तब मृत्यु के दिन, समय, स्थान और कारण की पूर्व निश्चित होने की अवधारणा का क्या महत्व रह गया है। मित्रों, विषय बहुत ही गंभीर और विचार क्रांति अभियान का हिस्सा है। मृत्यु शब्द से भयभीत नहीं होइएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वीडियो पूरा होते होते मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना अवश्य याद रखिएगा। आइए सीधे चलते हैं तर्क और तथ्यों के आधार पर सटीक निर्णय की ओर। किसी शिकारी ने हरिण को निशाना बनाकर तीर चलाया। निशाना सटीक था, परंतु तीर की चलने से लेकर पहुंचने तक का समय हरिण के पास है। वह स्थान बदलकर मृत्यु को टाल सकता है। परमात्मा के दोनों पक्ष बराबर है। मारने वाला दुष्ट कर्म करता है, उसको कर्म का अधिकार है, परंतु उस दुष्ट कर्म का फल देना भगवान के हाथ है। उसे दुष्ट कर्म करता शिकारी को भोगना पड़ेगा, परंतु हरिण को सावधान रहने, अपनी जान बचाने के लिए तत्पर रहने में भी भगवान निष्पक्ष है। हरिण प्रयासपूर्वक स्थान बदल सकता है, भगवान शिकारी का सहयोगी नहीं है। दो देशों में युद्ध चल रहा होता है। एक देश ने दूसरे देश के किसी स्थान विशेष पर विशेष विस्फोटक फेंक करके जन धन हानि करने का सारा कार्यक्रम अगले दिन के लिए मैं निश्चित समय तय कर लिया होता है। अतः उस क्षेत्र के निवासियों की मृत्यु का कारण, स्थान व समय तय हो गया है, परंतु उन लोगों के निश्चित अवधि तक पलायन करने की, बचाव करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाने के, दोनों देशों के समझौते हो जाने के, कार्यक्रम बदल जाने के, निशाना चूक जाने के और दूसरे देश के द्वारा हमले को रास्ते में ही निरस्त कर देने के अवसर और हमलाकर्ता को सद्बुद्धि आ जाने का अवसर सब मौजूद है। सारांशपूर्ण निष्कर्ष है कि वर्तमान परिस्थितियों में चाहे किसी भी व्यक्ति का मृत्यु स्थान, समय सब तय है या हो गया है, तो भी आगामी बचे हुए समय में प्रयास करने पर परिस्थितियां बदल जाने से तय मृत्यु टल सकती है। और इतने सारे तर्कों का निष्कर्ष यह है कि किसी के भी मौत का स्थान और समय भगवान ने तय नहीं किया है। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सी, कर कर खोटी काम। और सभी तर्कों का एक ही सार है, भगवान ने किसी की मृत्यु स्थान, समय पक्का नहीं किया है। घटना और परिस्थितियों के अधीन मृत्यु है। बीमार का इलाज, घायल को भी सेवा शुश्रूषा उपचार से बचाया जा सकता है। तभी कहा जाता है कि मौत के अनेक बहाने हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे हैं। कुदरती मौत ईश्वर निर्धारित प्रक्रिया का यहाँ कोई विरोध नहीं है। पूरी आयु पाकर प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होना है, यह भगवान का विधान है।
जब ये शरीर क्षीण हो जाता है, इसमें प्राण स्थिर नहीं रहते, तो ये अक्षम हो जाता है और इस शरीर में निवास करने वाला जीव अपना सूक्ष्म शरीर लेकर इस हाड़ मांस के देह को परित्याग कर देता है। ये तथ्य निश्चित है, परंतु इसमें भी समय स्थान पूर्व में निश्चित नहीं है। मित्रों, आप इस बात पर पूरा विश्वास रखिएगा कि परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। उनको किसी भी कार्य को पूर्व में निश्चित करके और उसे करने के लिए बाध्य करने का कोई शौक नहीं है। हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार फल निर्धारित होता है, परंतु आगामी समय में हम उस कर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, उस कर्म की दिशा बदल सकते हैं और हम जो निर्णय प्राप्त होने वाला निश्चित किया है उस निर्णय को हम बदल भी सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, कोई तर्क वितर्क करने की गुंजाइश नहीं रहे। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी साधारणतया एक मजदूर श्रेणी का व्यक्ति है और वो किसी के काम करने के लिए जाता है और उसने 5 दिन की मजदूरी की है और 500 रुपये के हिसाब से उसकी मजदूरी तय है और 5 दिन की मजदूरी 2500 रुपये होती है। परंतु यदि वह आगे नहीं काम करे तब उसको 2500 रुपये लेने हैं और वह आगे काम कर सकता है तो उसकी मजदूरी बढ़ भी सकती है। इस तरह से हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे उसके फल में परिवर्तन आता जाता है। जैसे हम बीमार हैं, हमारा शरीर रुग्ण है, हम निराश हैं और हमारा शरीर इस तरह से है कि हमारे अंदर जो प्राण है, जीव है, उसको अच्छा नहीं लगता कि इस शरीर में रहने का कोई सहारा ही नहीं है। परंतु यदि किसी सत्संगी महापुरुष के साथ बैठने से, सत्य साहित्य पढ़ने से या शरीर रुग्ण है तो बहुत अच्छी औषधियों के सेवन करने से, उत्साहवर्धन से हमारे अंदर प्राण संचरण नए सिरे से शुरू हो जाता है। आप देखते हैं ना, कई बार कुछ पौधे सूख गए होते हैं बिल्कुल ही कि बस ये तो नष्ट हो गया, परंतु हम थोड़ी सी उसकी मिट्टी को हटाते हैं, थोड़ी सी उसकी जड़ में खाद डालते हैं, थोड़ी सेवा शुश्रूषा उसकी करते हैं, नियमित मीठा पानी देते हैं, तो थोड़े दिनों में फूट जाता है वो, वहाँ से नई नई कॉम्प्लें निकलने लगती है, पौधा हरा भरा हो जाता है। बस ये जीवन का सिद्धांत है। जीवन अनवरत है, जीवन सतत है, जीवन सुखद है, जीवन आनंदमय है और प्रभु ने मृत्यु का समय किसी के लिए भी पहले तय करके नहीं रखा है। डरिए मत, आप स्वयं सुरक्षित रहिए और पूरा ध्यान रखिए, प्रभु के विधान में विश्वास रखिए और आनंद आ जाएगा।